दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया के वो महफूज तरीन लीडर्स और हुक्मरान जिनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि कोई परिंदा भी उनके पास पर नहीं मार सकता और उनकी हिफाजत के लिए मामूर जवान किस हद तक जा सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल दुनिया जहां को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप यूएसए के सदर हैं। ट्रंप सदर बनने से पहले भी अरबपति था और ये हमेशा से अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के जवान ही अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए हायर किया करता था। लेकिन जब से ट्रंप सदर बना है, आप इसकी सिक्योरिटी देख ही सकते हैं। CNN के एक अंदाजे के मुताबिक ट्रंप को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देने का एक दिन का यूएसए का खर्चा तकरीबन 6 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनता है। दोस्तों, इससे आगे हम बात करेंगे रूसी सदर पुतिन की। पुतिन की हिफाजत की जिम्मेदारी फेडरल प्रोटेक्शन सर्विसेज को सौंपी गई है, जो कि रशिया की ताकतवर सीक्रेट एजेंसी है। इस बात का इल्म किसी को नहीं कि पुतिन की सिक्योरिटी किस तरह के लोग हायर किए गए हैं या क्या तरीका है जिससे इसको सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा एहलकार पुतिन की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। दोस्तों, इससे अगले नंबर पर आते हैं चाइना के मशहूर और इसकी तरक्की में मेजर किरदार अदा करने वाले लीडर शी जिनपिंग। शी जिनपिंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ चाइना की है और सिर्फ शी की हिफाजत में 8,000 जवान लगाए जाते हैं, जिनको 7 अलग टास्क दिए गए होते हैं। और ये सिक्योरिटी एजेंट इतने काबिल होते हैं कि वक़्त पर आने वाले दोनों हाथों से गोली चला सकते हैं। दोस्तों, आपने ये बात नोटिस की होगी कि जिंग की कार के साथ चल रहे होते काफले की कार्स के दरवाजे अक्सर खुले होते हैं ताकि किसी भी मुसीबत की सूरत में सिक्योरिटी एजेंट अपना काम बर वक्त कर सकें। दोस्तों, अगला नंबर जिस मशहूर हुक्मरान का आता है जिसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी जाती है, वो द पोप है। द पोप की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी जाती है और इसे प्रोटेक्ट करने वाली टीम प्रोफेशनल्स की ही होती है, क्योंकि 1981 में पोप पर कातलाना हमला हो चुका है, जिसके बाद पोप की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी गई थी। दोस्तों, इससे आगे वाले जो हुक्मरान आते हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी जाती है, वो कोई और नहीं साउथ कोरिया के सदर किम जोंग युन हैं। दोस्तों, किम जब साउथ कोरिया गया तो ये मर्सिडीज़ में था। इसकी मर्सिडीज़ के बाहर 12 सिक्योरिटी गार्ड इर्द गिर्द दौड़ रहे थे, जो कि बहुत अजीब मंजर था, क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में गार्ड्स मोटरसाइकिलों या गाड़ियों पर ही होते हैं। ये तो आप किम जोंग ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि किम जोंग की सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों रखी जाती है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक किम जोंग की सिक्योरिटी के लिए 15,000 गार्ड्स अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। कोई भी आम शहरी ये जानकर हैरान रह जाएगा कि इतने ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार क्यों। तो इसका जवाब ये है कि किम के बाप दादा को कई बार मारने की कोशिश की गई है और किम को भी सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए नाकाम साजिशें की जा चुकी हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए
بکنگ کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ رکھی جاتی ہے۔ دوستو اس سے اگلے نمبر پر آتے ہیں شنزو ایب۔ یہ جاپان کی تاریخ میں سب سے کامیاب وزیر اعظم مانے جاتے ہیں۔ جب شنزو باہر نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ ہائی پروفائل سیکیورٹی ٹیم رہتی ہے، اور ان کارز میں صرف وہ گارڈز ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کی حفاظت کے حوالے سے خاص طور پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات جو جاپان کو دوسری دنیا سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کا قافلہ نکلتا ہے تو عام ٹریفک بند نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن جہاں سے وزیر اعظم گزر رہے ہوتے ہیں ادھر ٹریفک کو عام روٹین سے ہٹ کر آہستہ ہونے کا ضرور کہا جاتا ہے، اور آپ یہ خود ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگلے نمبر پر آنے والے حکمران کا نام کوئین الزبتھ ہے، جس کی سیکیورٹی بڑی ٹائٹ رکھی جاتی ہے۔ دوستو گریٹ بریٹن کی ملکہ جن کی سیکیورٹی میں برطانوی حکومت کا بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور ان کی سیکیورٹی اتنی زیادہ لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔